वेलकम बच्चा लोग। आज की क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। बच्चा लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना सीखा था और आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना, वो भी स्मार्ट टेक्निक के साथ। आपको यकीन नहीं होगा कि इस क्लास के खत्म होते होते आपका पैरामेट्रिक फॉर्म एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। दोबारा आपको ये फॉर्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपको टेक्निक बताऊंगा, आपके क्वेश्चन जस्ट 30 सेकेंड के अंदर लग जाएंगे। विद इन 1 मिनट आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन लगा सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। ऐसा स्मार्ट टेक्निक आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है और कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये तो अभी हम रखते हैं साइड में। इसको समझने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था अर्जुन। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता था। लेकिन एक जालिम ठाकुर, जिसने उन दोनों को मार कर अलग कर दिया, जुदा कर दिया दोनों को। दोनों बिछड़ गए और दोनों की कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन उनकी माँ का जो विश्वास था वो रंग लाया और वो दोनों अलग अलग घर में पैदा हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों को पता नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ना तो करण को ये पता था कि अर्जुन उसका भाई है और ना ही अर्जुन को पता था कि करण उसका भाई है। अब दोनों को मिलाएं तो मिलाएं कैसे, ये है प्रॉब्लम। कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, आपने मूवी देखी होगी, करण अर्जुन मूवी का नाम है, ठीक है। खैर, अब प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? तो एक सिंपल तरीका, करण को जाकर समझाएंगे कि देखो अर्जुन तुम्हारा भाई है, और अर्जुन को जाकर समझाएंगे कि करण तुम्हारा भाई है। और जब दोनों मान जाएंगे तो दोनों को लाकर यहाँ मिला देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो समझाता हूँ मैं आपको। यहां पर जो x हमारा है, ये है हमारा करण, ठीक है। ये t का फंक्शन है। और ये जो हमारा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा है अर्जुन। दिस इज कॉल्ड अर्जुन। ये हमारा अर्जुन है, ठीक है। ये अर्जुन है और ये अलग घर में पैदा हुआ, ये अलग घर में पैदा हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर हमें dy/dx बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इसको अलग से समझाएंगे का मतलब होता है इसको अलग से हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और इसको हम अलग से डिफरेंस करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को लाकर मिला देंगे और बना देंगे ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो देखो कैसे बंधन को प्यार का बंधन बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? x को अलग समझाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग समझाएंगे, अलग डिफरेंस करेंगे, और दोनों को लाकर मिला देंगे। तो देखिए x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है t + 2 sin πt। हम अलग समझाएंगे मतलब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम इसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखो कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा हमारा t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। 2 हमारे कोफिशिएंट भैया हैं, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। साइन का हो जाएगा cos, तो ये हो गया cos πt, और साथ में πt का जब करेंगे तो वो हो जाएगा पाई, वो t का हो जाएगा 1। तो क्या बन गया? ये बन गया 1 + 2 पाई cos πt। ये हमने किया है अभी x का डिफरेंशिएशन, हमने करण को समझा दिया। अब समझाएंगे अर्जुन को।
चलो अर्जुन समझाते हैं। कहाँ अर्जुन भैया हमारे हैं? अर्जुन भैया हमारे यहाँ पर हैं, तो इनको समझाते हैं। y हमारे पास है 3t माइनस कॉस पाई टी, ठीक है, इनको समझाते हैं अलग से। सो व्हाट अबाउट dy बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन, कितना हो जाएगा 3, टी का 1 हो जाएगा, लिखनी है यहाँ पर हम लोग। कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई टी, तो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इंटू पाई मीन्स 3 प्लस पाई साइन पाई टी। अब हमने क्या किया है, x और y दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है, मतलब करण और अर्जुन को अलग अलग समझा दिया है। अब दोनों को मिलाना है, मिलाने की कोई ना कोई कंडीशन होगी। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है इस तरह से, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। एकदम सिंपल, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग। तो अगर y का डिफरेंशिएशन है तो y का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, और x का डेरिवेटिव है तो x का डेरिवेटिव नीचे होगा। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे बच्चा लोग, y वाला ऊपर कहाँ है, y ये है, अर्जुन ऊपर रहेगा हमारा। सो 3 प्लस पाई साइन पाई टी, और करण हमारे नीचे रहेंगे, कहाँ गया ये, 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। ये हो गया आंसर हमारा। लेकिन हमें निकालना है t इज इक्वल टू 1/2 पर, मतलब हमें t 1/2 रखना है यहाँ पर। सिंपली हमें t इज इक्वल टू 1/2 रख देना है। तो देखिए रखते हैं t इज इक्वल 1/2, कितना आता है आंसर, एट t इज इक्वल टू 1/2। देखिए जैसे ही आप t इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 यानी π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, सो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस पाई। नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, cos π/2 होता है 0, मतलब ये 0 तो पूरा 0, 0 का 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ गया 3 प्लस पाई। यही हमारा आंसर है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, करण को मैंने अलग से समझाया, x को अलग से डिफरेंशिएट किया, y को अलग से डिफरेंशिएट किया, मतलब अर्जुन को अलग समझाया, और दोनों को लाकर मिला दिया, अर्जुन अपॉन करण dy बाई डी एक्स, ठीक, 3 प्लस पाई, और बाद में क्या किया मैंने, t इज इक्वल टू 1/2 रख दिया। बस यही है स्टेप, यही है कहानी। आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, अब आप इसको आराम से लगा सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू ट्रिक क्या कहता है, एमसीक्यू ट्रिक ये कहता है कि क्यों हम इन दोनों को अलग अलग समझाएं, करण को जाकर मुंबई समझाएं, अर्जुन को आगे दिल्ली समझाएं, और फिर उन्हें लाकर कहीं मिलाएं। उससे अच्छा ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही जगह बुला ले, एक ही जगह समझा लें, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगी, पेट्रोल बचेगा, है ना। सो अलग अलग करने के बजाय दोनों को एक ही जगह ला के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो क्यों ना हम y को अलग करें, x को अलग करें, उससे बेहतर है कि यहीं पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें, y को ऊपर कर दें, x को नीचे कर दें, टाइम बचेगा और बहुत जल्दी से आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा dy बाई डी एक्स, आपने कहा सर dy बाई डी टी ऊपर और dx बाई डी टी नीचे, अर्जुन भैया ऊपर और करण भैया नीचे। ठीक है, देखो कहाँ है y हमारा, देखो y ये है हमारा, तो y को करेंगे डिफ्रेंशिएट हम लोग जिस तरह से, b है कोफिशिएंट वैसे ही रहेगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। नीचे देखो यहाँ पर x कितना है हमारा, सो x हमारे पास ये है। सो व्हाट अबाउट dx बाई डी थीटा, a वैसे ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिंपल, ए कैंसिल नहीं होगा सारी, ये हो जाएगा माइनस बी ए कॉट थीटा। कौन सा है आंसर, पहला आंसर। कितना समय बचा,
मात्र 10 से 20 सेकेंड के अंदर आप लगा सकते हो। आपको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं, एमसीक्यू है, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। आपको y को अलग से डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, y और x दोनों को एक ही जगह डेरिवेटिव्स कर दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ तो देखिए, फिर से वही काम करना है ना, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा ऊपर, dx बाई डी थीटा नीचे। अब की करण अर्जुन थीटा के फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन क्या हमारे पास है, अर्जुन हमारे पास ये है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो लगाएंगे चेन रूल, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। देखो ये हो गया हमारे पास। नीचे करेंगे, नीचे कैसा करेंगे, करेंगे भैया कर्ण भैया का। कर्ण भैया क्या है, कर्ण भैया का क्या है, कर्ण भैया का है यहाँ पर x इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया होगा आपको, 3 3 कैंसल, ये एक साइन इस साइन से गया, एक कॉस इस कॉस से गया, कितना आंसर आ जाएगा माइनस टेन थीटा। क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सिंपल। क्यों हम अलग अलग करके टाइम बर्बाद करें, x को अलग y को अलग फिर ला के रखें? भाई एमसीक्यू है ना, टाइम बचाना है। शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, y को ऊपर डिफरेंस करो, x को नीचे, अर्जुन ऊपर कर नीचे, सॉल्व तुरंत ऑन स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरह से करेंगे हम लोग यहां पर। व्हाट अबाउट बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो y का डिफरेंशिएशन ऊपर, x का डिफरेंशिएशन नीचे। देखते रहो बेटा, देखते रहो। y क्या है हमारे पास, देखो y कुछ इस तरह से है, सेकंड डिफरेंशिएशन। सो 4 हो जाएगा कोफिशिएंट, उसे कुछ करना ही नहीं है, 1 का 0 और cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा प्लस में, नीचे आता है यहाँ पर। अब x कितना हमारे पास है, x हमारे पास कुछ इस तरह से है। सो व्हाट अबाउट dx बाई डी टी। 4 हो गया हमारा कोफिशिएंट, उसे कुछ करना ही नहीं है, t का हो जाएगा 1 प्लस साइन टी का हो जाएगा cos t। 4 4 कैंसल, क्या बचा, बच गया साइन टी अपॉन 1 प्लस cos t। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें कहा गया है कि आप t इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालिए, मीन्स हमें t रखना है पाई बाई 2। तो कोई बात नहीं, हम t इक्वल टू पाई बाई 2 को पुट कर देते हैं, t इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करते हैं। यहाँ पे देखो कितना आएगा। सो dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। मतलब साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, आंसर हो जाएगा 1। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल ये आंसर मैच कर रहा है। अब आप कहोगे सर डी ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, डी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। देखो नन ऑफ दिस हो गया। खुश हो गए आप लोग? करना क्या था, एमसीक्यू के लिए y का ऊपर करो डिफरेंशिएशन, x का नीचे करो डिफरेंशिएशन, बस और कुछ करना नहीं है। अगर वैल्यू पुट करना होगा तो वैल्यू पुट कर देना, सो सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हैशटैग मार लो इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे। क्या होगा भैया, ये ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा, नीचे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, अब y क्या है यहां पर, सो y तो बच्चों ये है, इसी करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बताओ यहां हमारा a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा क्या हो डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे cos थीटा, cos थीटा, गुड, वेरी गुड, माइनस। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों प्रोडक्ट रूल से लगेंगे, क्योंकि यहां पर 2 फंक्शन हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हम यहां कैसे करेंगे, थीटा यानी पहला फंक्शन,
उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और दूसरे वाले डिफरेंस लिखेंगे यहां पर हम लोग साइन थीटा, वही माइनस में, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग 1। बस हम लोग यही करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहां पर लगा है प्रोडक्ट रूल, इसलिए हमने लिखा है पहला फंक्शन कुछ नहीं किया, सेकंड का डेरिवेटिव्स किया, फिर प्लस सेकंड को कुछ नहीं किया और पहले वाले को डेरिवेटिव कर लिया हमने। गुड। नीचे करेंगे हम लोग, अब लगाएंगे हम लोग नीचे। चलिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, ठीक है। सो dx बाई डी, ध्यान से देखिए, a बाहर है, a बाहर होगा, cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा हो गया, यहाँ पर ये ब्लैक हो गया लग रहा है मेरे को, हाँ, cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। गुड। अच्छा, प्लस फिर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, फिर से लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल, फिर से अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। चलिए अप्लाई कर लेते हैं फिर से। थीटा वैसे ही रहेगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा वैसे ही रहेगा, थीटा हो जाएगा 1। ये देखो हमने कर दिया, ठीक। चलिए, वेरी गुड। आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर समझ लीजिए एक बार, मैंने क्या किया था, जब इसका किया था हम लोगों ने, वाई है ना ये, इसका करना डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ए बाहर छोड़कर, साइन का मैंने किया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दो फंक्शन, थीटा को कुछ नहीं किया, कॉस से कर दिया माइनस, फिर कॉस से कुछ नहीं किया, थीटा का हो गया 1। सेम पिंच हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। अब देखो ए यहाँ पे हो गया कैंसिल, ऊपर कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया प्लस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस से बाहर हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिए, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, ये हो गया कैंसिल, ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, कुछ कट गया क्या, आंसर टेन थीटा। तो वेरी सिंपल, आंसर क्या है हमारा, टेन थीटा, पहला ऑप्शन ही सही है। तो बहुत आसान है, एक करण और एक अर्जुन, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बजाय दोनों को एक ही जैसे सॉल्व कर लीजिए। ऊपर अगर अर्जुन है तो अर्जुन सॉल्व करिए, करण है तो करण सॉल्व करिए, जो पूछा जाए वही करना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई ऊपर एक्स नीचे, अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, बस इतना ही ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। व्हाट अबाउट बाई डी वाई बाई डी एक्स, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बहुत अच्छी बात है, लिखता हूँ यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ क्या है वाई, ई की पावर टी साइन टी, नीचे डी बाई डी टी ऑफ क्या है एक्स, तो आप बोलोगे ई की पावर टी कॉस टी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। नाउ देखो, ये क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले को छोड़कर दूसरे से बात करेंगे, पहले को छोड़कर दूसरे से बात करेंगे, ये हो जाएगा कॉस टी, फिर दूसरे को छोड़कर पहले से बात करेंगे, ई पावर टी का ई पावर टी ही होता है। नीचे नीचे सेम पिंच, पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले से बात करेंगे, ये हो गया, और फिर दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले से बात करेंगे, ई पावर टी का ई पावर टी होता है। सिंप्लीफाई करिए, ई पावर टी कॉमन क्या आएगा, कॉस टी प्लस साइन टी। नीचे देखिए, यहाँ भी कॉमन लीजिए ई पावर टी, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस टी माइनस साइन टी मिल गया हम लोगों को, और देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमें टी इक्वल टू 0 पुट करना है भाई, पुट टी इक्वल टू 0, और देखिए क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलने वाला है, कॉस 0 वैल्यू 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, वैल्यू कितनी मिल गई 1। 1 इज आंसर, क्या 1 कोई आंसर है, 2 इज आंसर। क्या किया, कुछ नहीं किया यार,
करण और अर्जुन दोनों भाइयों को एक जगह लाकर दोनों को समझा दिया। करण को डिफरेंशिएट किया, अर्जुन को डिफरेंशिएट किया और दोनों मान गए और दोनों मिलकर ये बंधन है प्यार का बंधन, ऐसा कोई बंधन बना लिया। तो बस सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म जब भी आपको करना हो, याद रखिए मेरी कहानी करण और अर्जुन की कहानी, जिनको मिलाना है और इस बंधन को प्यार का बंधन बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपके लिए होमवर्क है। वैसे तो आप अभी होम में ही हैं, घर पे ही हैं, फिर भी आप घर पे इसे कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको दो काम करने हैं, दो काम। पहला काम, इससे पहले की जो वीडियो है उसको देखिए, क्योंकि चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, अगर ये नहीं आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन समझने के लिए, पूरा डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको 3 रूल आने ही चाहिए, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल। इसलिए उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब रही दूसरी बात, सेकंड क्या करना है आपको। सेकंड, जहां भी प्रॉब्लम हो, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, उस पॉइंट को पॉइंट आउट करिए और कमेंट में लिखिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं सॉल्व करूँगा। और इसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही करिए कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लास, मेरी पढ़ाई, मेरी टेक्निक अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों से बोलो कि आओ यहाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी पढ़ाई, कंप्लीट पढ़ाई। आप दिल से पढ़िए, मैं दिल से पढ़ाऊँगा, हम दोनों का साथ मिलकर ये बंधन प्यार का बंधन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों, समझ आ रही हो, आपके लायक हो, ऐसा लग रहा हो कि आप इस तरह से पढ़कर बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, तो बस छोटा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बोलो कि आओ इस चैनल से जुड़ के पढ़ते हैं और बस अपना फ्यूचर बनाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्म के साथ, और तब तक के लिए आज की क्लास में इतना है।